बूढ़ी चिड़िया ने बताया, चाहे कितने ही अपने सगे क्यों न हो, इन 3 लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। ग्राम चंपावती के हरे भरे उपवन में एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाओं पर अनगिनत चिड़ियों का बसेरा था। उन्हीं में से एक थी, एक बूढ़ी चिड़िया जिसने जीवन के अनेक पड़ाव देखे थे। उसकी चोंच अब कमजोर हो चुकी थी, पंखों में पहले जैसा जोश नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की एक अद्भुत चमक थी। उसके साथ की युवा चिड़िया उससे अक्सर सलाह लिया करती थी। बूढ़ी चिड़िया ने अपने जीवन में कई राज देखे थे, कई प्रेम कहानियां, कई विश्वासघात और कई आश्चर्यजनक चमत्कार। एक दिन गांव के ठाकुर राम प्रसाद की पत्नी सरला पास के तालाब से पानी भरने गई। रास्ते में बूढ़ी चिड़िया एक डाल पर बैठी थी। सरला बहुत परेशान दिख रही थी। बूढ़ी चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, क्या बात है बहू, इतनी उदास क्यों हो? सरला ने भारी मन से कहा, मां, मेरे पति कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे घर संभालना है, लेकिन सास ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपने देवर, जेठ और ससुर के साथ खेत पर काम करने जाऊं। मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है, न जाने क्यों मन घबरा रहा है। बूढ़ी चिड़िया ने अपनी बूढ़ी आंखों से सरला को गहराई से देखा और कहा, बेटी, चाहे कितने ही सगे क्यों न हो, इन 3 लोगों के साथ अपनी पत्नी को अकेला मत भेजना, देवर, जेठ और ससुर। सरला हैरान होकर बोली, पर मां, ये तो अपने ही हैं, इनसे क्या डर? बूढ़ी चिड़िया ने गहरी सांस ली और कहा, एक कहानी सुनो बेटी, तब तुम्हें समझ आएगा। कई साल पहले इसी गांव में राजा वसुकी का शासन था। राजा के दरबार में एक वीर सेनापति था जिसका नाम अर्जुन सिंह था। उसकी पत्नी पद्मावती अद्भुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में थे। राजा वसुकी भी पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित था, लेकिन अर्जुन सिंह राजा का विश्वास पात्र था। इसलिए राजा ने कभी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया। एक दिन अर्जुन सिंह को युद्ध के लिए बुलावा आया। जाने से पहले उसने अपने छोटे भाई विक्रम और पिता वीरसेन से कहा, जब तक मैं लौटकर न आऊं, मेरी पत्नी पद्मावती की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना। अर्जुन सिंह युद्ध पर चला गया, लेकिन विक्रम के मन में एक कुटिल इच्छा जाग उठी। पद्मावती की सुंदरता ने उसके मन को मोह लिया। वो उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। उसने अपने पिता वीरसेन से अपनी इच्छा प्रकट की। वीरसेन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम ने कहा, भाई को कौन बताएगा, वो तो युद्ध में गया है, अगर वो लौट कर न आया तो। एक दिन विक्रम ने पद्मावती को अकेला पाकर उसके पास जाने की कोशिश की। पद्मावती ने उसकी नीयत भांप ली और उसे धिक्कारा। विक्रम ने गुस्से में उसे बंदी बना लिया और कहा, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। पद्मावती ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तभी राजा वसुकी को इस घटना का पता चला। राजा ने विक्रम और वीरसेन को दरबार में बुलवाया। विक्रम ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। राजा ने विक्रम को कारागार में डाल दिया और वीरसेन को राज्य से निष्कासित कर दिया। अर्जुन सिंह युद्ध से लौटा तो उसने सारी सच्चाई सुनी। उसे समझ आ गया कि पत्नी की रक्षा सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं,
बल्कि घर के भीतर से भी करनी होती है। कहानी सुनाने के बाद बूढ़ी चिड़िया ने सरला से कहा, बेटी, घर के रिश्ते विश्वास पर टिका होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब अपने ही सगे पराये बन जाते हैं। देवर, जेठ और ससुर, ये 3 ऐसे रिश्ते हैं जिनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मनुष्य का मन कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। सरला की आंखों में डर और चेतावनी का भाव जाग गया। उसने बूढ़ी चिड़िया से पूछा, तो मां, अब मैं क्या करूं? बूढ़ी चिड़िया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या करना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा, लेकिन याद रखना, अपनी आत्मा की आवाज को कभी अनसुना मत करना। सरला की आंखों में चिंता और डर की लहरें उठने लगी। उसने सोचा, क्या सचमुच उसके अपने ही उसके लिए खतरा बन सकते हैं? क्या बूढ़ी चिड़िया की कहानी भविष्य की कोई चेतावनी है? सरला बूढ़ी चिड़िया की बातों को लेकर उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने ही परिवार के लोगों पर शक करे या बूढ़ी चिड़िया की चेतावनी को नजरअंदाज करे। लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उस रात सरला ने ठाकुर राम प्रसाद से इस बारे में बात करने की कोशिश की। राम प्रसाद ने उसकी बातों को हंसी में टाल दिया। अरे सरला, तुम भी ना, देवर, जेठ और ससुर अपने ही हैं, उनसे क्या डर? सरला ने कहा। पर बूढ़ी चिड़िया ने कहा है कि इन 3 लोगों से सावधान रहना चाहिए। राम प्रसाद मुस्कुराया और बोला, अरे वो तो एक चिड़िया है, उसकी बातों पर इतना ध्यान मत दो। मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। सरला ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राम प्रसाद ने उसे आश्वासन दिया और सो गया। सरला के मन में चिंता का साया और गहरा हो गया। अगली सुबह राम प्रसाद तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अब सरला के कंधों पर आ गई थी। राम प्रसाद के छोटे भाई विक्रम ने बड़े ही प्रेम से सरला से कहा, भाभी, अब जब भैया चले गए हैं तो चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। सरला ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। लेकिन सरला ने कुछ दिनों में महसूस किया कि विक्रम का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है। अब वो छोटी छोटी बातों में उसे छूने की कोशिश करने लगा था। कभी पानी लाते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता, कभी बातों ही बातों में उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता। एक दिन दोपहर के समय जब घर के बाकी सदस्य बाहर गए हुए थे, विक्रम सरला के पास आकर बैठ गया। भाभी, तुम्हारी खूबसूरती पर तो भैया के जाने के बाद और भी निखार आ गया है। सच कहूं, भैया बहुत किस्मत वाले हैं जो तुम्हें पाया है, विक्रम ने कहा। सरला असहज हो गई। उसने तुरंत वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? बैठो ना, थोड़ी बात कर लेते हैं, आखिर मैं भी तो तुम्हारा अपना हूं, विक्रम ने कहा। सरला ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कड़े स्वर में बोली, विक्रम, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूं। विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाभी, भैया को कौन बताएगा? वो तो कई दिनों तक लौटकर नहीं आने वाले, और फिर हम तो अपने ही हैं। सरला का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और भीतर से कुंडी लगा दी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे बूढ़ी चिड़िया की बात याद आई, चाहे कितने ही सगे क्यों न हो। सरला ने विक्रम से दूरी बना ली। अब वो घर के काम में ज्यादा व्यस्त रहने लगी। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। राम प्रसाद का बड़ा भाई रघुनाथ, जो स्वभाव से शांत और गंभीर माना जाता था, अचानक सरला पर विशेष ध्यान देने लगा। एक दिन सरला जब तुलसी के चौरे पर पूजा कर रही थी, तभी रघुनाथ ने पीछे से आकर कहा, भाभी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सरला ने सिर झुकाए कहा, कहिए भैया। रघुनाथ ने कहा, तुम अब इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो। राम प्रसाद भैया के जाने के बाद तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। सरला ने कहा, हाँ भैया, आप तो बड़े हैं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। रघुनाथ ने धीरे से सरला के सिर पर हाथ फेरा। फिर उसने सरला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं तो तुम्हारा भाई हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सहारा भी बन सकता हूं। सरला के कानों में रघुनाथ के शब्द तीर की तरह चुभ गए। उसने तुरंत अपने कंधे से रघुनाथ का हाथ हटाया और कहा, भैया, आप सीमा पार कर रहे हैं। मैं आपकी भाभी हूं। ऐसी बातें मत कीजिए। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, सीमा कहाँ है भाभी? इंसान की भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती। रामप्रसाद भैया को कौन बताएगा? सरला का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि बूढ़ी चिड़िया ने क्यों चेतावनी दी थी। अब सरला और भी सतर्क हो गई थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी बाकी है। रामप्रसाद के पिता ठाकुर हरिनारायण उम्र में काफी बड़े थे। उनकी नजरें कमजोर हो चुकी थी, लेकिन मन अब भी चंचल था। एक रात सरला पूजा कर रही थी। तभी ठाकुर हरिनारायण ने कहा, बहू, जरा मेरे कमरे में आना, मुझे कुछ काम है। सरला ने सोचा कि ये तो उसके ससुर हैं, इनसे क्या डर। वो उनके कमरे में चली गई। ठाकुर हरिनारायण चारपाई पर बैठे थे। बहू, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दो। सरला संकोच में पड़ गई, लेकिन ससुर की सेवा तो बहू का धर्म है। ऐसा सोचकर उसने तेल लेकर उनके पास बैठकर धीरे धीरे उनकी पीठ दबानी शुरू की। कुछ ही देर बाद ठाकुर हरिनारायण ने कहा, बहू, थोड़ा और झुककर मालिश करो। सरला ने झुकते ही महसूस किया कि ठाकुर हरिनारायण की सांसें तेज हो रही थी। तभी उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल है। सरला को झटका लगा। उसने तुरंत हाथ खींचा और कहा, अब मुझे चलना चाहिए। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, इतनी भी क्या जल्दी है? आखिर मैं तुम्हारा ससुर हूं। तुम्हें मुझसे डरने की क्या जरूरत? सरला को अब सब कुछ साफ हो गया। बूढ़ी चिड़िया की बात सच साबित हो रही थी। अब उसे समझ आ गया कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा घर के भीतर ही था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इस घर में सुरक्षित हूं? सरला के मन में अब एक अजीब सा भय बैठ गया था। विक्रम की कुटिल दृष्टि, रघुनाथ के बेहुदा शब्द और ठाकुर हरिनारायण का अशोभनीय व्यवहार, ये सब उसकी आत्मा को झकझोर रहे थे। उसे अब बूढ़ी चिड़िया की बात का गूढ़ अर्थ समझ में आ गया था। चाहे कितने ही सगे क्यों न हो, देवर, जेठ और ससुर के साथ पत्नी को अकेला मत छोड़ना। अब सरला को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे और किस से बचे। एक ओर घर की मर्यादा थी और दूसरी ओर उसकी अस्मिता। अगर वो इस बारे में किसी से कहती तो उसकी इज्जत पर सवाल उठाए जाते। समाज उसे ही दोषी ठहराता। उस रात सरला बहुत परेशान थी। वो आंगन में बैठी थी कि तभी वटवृक्ष की शाखा पर बैठी बूढ़ी चिड़िया ने कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करो। डर को त्यागो और साहस को थाम लो। सरला ने कहा, मां, लेकिन मैं क्या करूं? किससे सहायता मांगू? बूढ़ी चिड़िया ने कहा, तुम्हारी शक्ति भीतर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यदि तुमने एक बार निर्णय ले लिया तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सरला की आंखों में दृढ़ता की चमक आ गई। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि अब वो किसी भी परिस्थिति में अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगी। अगली सुबह विक्रम ने फिर से सरला से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वो रसोई में काम कर रही थी कि विक्रम पीछे से आ गया। भाभी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब तो भैया भी यहां नहीं है, तो हमें किसका डर? विक्रम ने सरला की कमर पर हाथ रखने की कोशिश की। सरला ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों में आग भरकर बोली, विक्रम, तुमने जो हद पार की है उसकी सजा तुम्हें इसी समय मिलेगी। सरला ने पास में रखा तवा उठाकर विक्रम के सिर पर दे मारा। विक्रम दर्द से चिल्लाया और गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। सरला ने कड़क आवाज में कहा, अगर दोबारा मेरी ओर आंख उठाकर भी देखा तो इस घर में खून की होली खेली जाएगी। मैं अब कमजोर नहीं हूं।
विक्रम सरला के इस बदले हुए रूप को देखकर डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। विक्रम के बाद रघुनाथ ने फिर से अपनी चाल चलने की कोशिश की। रघुनाथ ने एक दिन सरला से कहा, भाभी, भैया के बिना ये घर अधूरा है, मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूं, क्यों ना हम इस रिश्ते को एक नई पहचान दे। सरला ने गुस्से से कहा, रघुनाथ भैया, मुझे पता है कि आपकी नीयत क्या है। अगर आपने फिर से ऐसी बात की तो मैं पूरे गांव के सामने आपकी काली करतूतों का पर्दाफाश कर दूंगी। रघुनाथ को सरला की इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप वहां से चला गया। अब ठाकुर हरिनारायण की बारी थी। वो अब भी सरला पर कुटिल दृष्टि रखे हुए था। एक दिन ठाकुर ने सरला से कहा, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा मेरे कमरे में आकर देख लो। सरला पहले से तैयार थी। उसने अपने साथ एक कटोरी में गरम तेल रखा और ठाकुर के पास गई। जैसे ही ठाकुर ने कहा, पीठ पर तेल मल दो, सरला ने गुस्से से कहा, अगर आप में हिम्मत है तो अपनी सच्चाई पूरे गांव के सामने कहिए। अगर मैंने एक शब्द भी कह दिया तो आप इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, नन्ही बहू, ऐसा मत करना, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। सरला ने कहा, अब मैं इस घर की लक्ष्मी भी हूं और दुर्गा भी। अगर मेरी मर्यादा को किसी ने लांघने की कोशिश की तो मैं उसे नष्ट कर दूंगी। ठाकुर ने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ ही दिनों बाद रामप्रसाद तीर्थ यात्रा से लौटा। उसने सरला को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा देखा। रामप्रसाद ने पूछा, सरला, तुम्हारे अंदर ये बदलाव कैसे आया? सरला ने कहा, मैंने अपने सम्मान की रक्षा की है। अब मैं जान गई हूं कि कौन सगा है और कौन पराया। रामप्रसाद ने सच्चाई जाननी चाहिए। सरला ने उसे सब कुछ बता दिया। रामप्रसाद का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत विक्रम, रघुनाथ और ठाकुर हरिनारायण को बुलाया। रामप्रसाद ने कहा, जिसने मेरी पत्नी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है वो इस घर में अब नहीं रहेगा। विक्रम, तुम अब से इस घर से बाहर रहोगे। रघुनाथ, तुम्हें गांव की पंचायत के सामने जवाब देना होगा। और ठाकुर जी, अब आपसे मेरा कोई संबंध नहीं। विक्रम और रघुनाथ सिर झुकाए वहां से चले गए। ठाकुर हरिनारायण ने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। रामप्रसाद ने कहा, सरला ने इस घर को बचाया है, अब वो इस घर की वास्तविक स्वामिनी है। सरला की आंखों में गर्व के आंसू थे। बूढ़ी चिड़िया की चेतावनी ने उसे समय रहते सावधान कर दिया था। रात के समय सरला आंगन में बैठी थी। बूढ़ी चिड़िया फिर से वटवृक्ष की डाल पर आकर बैठी। चिड़िया ने कहा, बेटी, तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। सरला ने कहा, मां, तुम्हारी चेतावनी ने मुझे समय रहते सचेत कर दिया। अब मैं जान गई हूं कि रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब संकट सामने होता है। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, याद रखना बेटी, दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी अस्मिता की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। सगे और पराये की पहचान करना कठिन है, लेकिन मन की आवाज हमेशा सही राह दिखाती है। सरला ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं कभी अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना नहीं करूंगी। बूढ़ी चिड़िया ने मुस्कुराकर पंख फैलाए और उड़ गई। सरला की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अब उसे अपने सम्मान की रक्षा करना आ गया था। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।